मंसूर साहब, जेडी की बात करें, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की बात करें तो वो जो है जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अगेंस्ट द कैबिनेट, नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़, और उनको रियलिटी चेक दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जनाब ट्रंप ना होता तो तुम लोग जनाब एक प्रॉब्लम में होते, तुम लोग एक सिचुएशन में होते। और इसी तरह अगर हम देखें, एक बड़ी अनहोनी सी चीज़ है जो कि मेरी समझ से बाहर है। आप बता सकते हैं, आप दोनों डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन मंसूर साहब आप बता दीजिए कि जनाब एक एम्बेसडर जो है किसी भी मुल्क का हो, जैसे अमेरिका का एम्बेसडर बैठा हुआ है जनाब इजराइल के अंदर, और इजराइल के अंदर बैठ के अमेरिका का प्रेसिडेंट कहे कि इट्स द अदर वे राउंड, कि जनाब अगर इजराइल ना होता तो अमेरिका प्रॉब्लम में होता। सो मतलब कि ये क्या, क्योंकि हमें तो ये समझ आती है डिप्लोमेसी में जो हेड ऑफ स्टेट जो बात करता है उसको कैरी किया जाता है, सारे डिप्लोमेट्स उसको पॉलिसी समझ के उसको कैरी करते हैं उस स्टेटमेंट को, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम चल रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन मंसूर साहब? देखिए, ये जो है ना, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो पहली क्लॉज है वो बात ही जंग बंदी की करती है कि तमाम फ्रंट जंग बंद कर दी गई है इस एग्रीमेंट या इस मेमोरेंडम के मुताबिक। अब अगर किसी भी फ्रंट पे जंग जारी रहती है, चाहे वो ईरान की तरफ से किसी के खिलाफ एग्रेशन हो, या इस केस में चूंकि इसराइल और लेबनान का फ्रंट भी शामिल है, तो आज भी लेबनान में इसराइल के हमलों में 18 या 20 लोग शहीद हुए हैं। तो उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं। तो जब तक ये जंग बंदी को, पहली क्लॉज को ही इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा लेटर एंड स्पिरिट में, उस वक्त तक जंग बंदी के ऊपर, और फिर ये क्रूशल जो 60 डे पीरियड शुरू होना है, जेडी वैंस ने कहा है कि ये पीरियड शुरू हो चुका है। ईरान जो है वो इसको अब कंटेस्ट कर रहा है। निगोशिएशंस जो होनी थी जिनेवा में, उनके वो तातुर में पड़ गई हैं। किसी और वेन्यू का भी अभी तक ऐलान नहीं हुआ। और फिर यूएस की तरफ से इसराइल को रेन इन करने की जो कोशिशें हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि और इस चीज को मेरा ख्याल है ही बियर मी आउट के, जितनी इसराइल की लॉबी जो है अमेरिका में, जितनी डीप रूटेड है, जितनी पेनिट्रेशन है इसराइली लॉबी की, वो के बहुत सख्त स्टेटमेंट्स इस वक्त आई हैं। बहुत प्रेशर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अमेरिकन लीडरशिप की तरफ से गुज़िश्ता चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इसराइल के ऊपर डाला गया है टू कम टू द टर्म्स ऑफ दिस पीस डील। लेकिन इसराइल जो है वो, जो खास तौर पे इसराइल की जो करंट लीडरशिप है, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, या उनकी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स की बात की है, या इसराइल में जो अमेरिकन एम्बेसडर्स जो बातें करते रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा इसराइल को, कम से कम इस बात पे बहुत ज्यादा उनको भरोसा है कि यूएस के अंदर जो उनकी लॉबी है वो इसराइल को अबेंडन नहीं करेगी, इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेगी, और इसी उसके ऊपर बैंक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पीस डील हुई है, ये अमेरिका के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी और इसराइल के कहने पे अमेरिका जंग में गया था। और ख्याल ये था कि ये जंग, इसराइल की असेसमेंट या यूएस में जिन लोगों ने जंग को सपोर्ट किया था उनकी असेसमेंट थी कि मार्च या ज्यादा अप्रैल तक ईरान को घुटनों पे ले आएंगे। वो असेसमेंट सही साबित नहीं हुई। ईरान की सरवाइव करने की कैपेबिलिटी या इंस्टिंक्ट, ईरान की सस्टेन करने की, और ईरान की अपने रेजीम चेंज ना होने देने की या रेवोल्यूशन को प्रिजर्व करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बहुत ज्यादा साबित हुई है। और ईरानियन नेशन एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने ना सिर्फ इसे नेगोशिएट किया है, बल्कि जो एजेंडा को ब्रॉडर उस पर ले आए हैं कि सैंक्शंस हटाई जाएं, ईरान के जो राइट्स एज ए स्टेट हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उनको रिस्पेक्ट किया जाए। तो अब ये बहुत क्रूशल पीरियड है। अगर जैसे एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि अगर ये इस पीरियड को मैनेज, इस इन ये जो एब्रेशंस हो रही हैं इसमें, या जो डेविएशंस हो रही हैं मेमोरेंडम के टेक्स्ट से, अगर इनको डील ना किया गया तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी अपनी सोच ये है कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी वहां पे चाहते हैं कि इस वक्त जंग बंद हो जाए। अमेरिकन अवाम भी चाहते हैं कि इस जंग से अमेरिका अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर ले, और एक हद तक उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर भी लिया है। तो अब किस तरह से इस
जंग बंदी को कायम रखते हैं, किस तरह से ये एक बहुत अच्छी डील है, इसको आगे लेके जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की तरफ। 60 डेज का पीरियड अगर कम भी है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जब 60 डेज पूरे हो जाएं तो फिर उसकी एक्सटेंशन की बात की जा सकती है। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से थोड़ी सी उनमें इंक्रीज नजर आ रही है, क्योंकि ये डील ये क्लियर नहीं हो रहा कि किस तरह नेगोशिएशंस होंगी, क्या कि तमाम पार्टीज कंप्लाई कर रही हैं। और वही बुनियादी सवाल जो आपने कहा है कि इजराइल को किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रेन इन करेगी। अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो कर सकती है, और क्योंकि ये इस वक्त इसराइल को उन्होंने बार बार कहा है कि आप तनहा रह चुके हैं, और वाकई इसराइल तनहा रह गया है, लेकिन इसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ही रेन इन करना पड़ेगा इसराइल को कंप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मंसूर साहब, मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया कि इसराइल में अमेरिका का एम्बेसडर प्रेसिडेंट अमेरिका की पॉलिसी या उसकी स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। ठीक है, जूइश लॉबी जो है अमेरिका में असर्ट करती है, उनकी तादाद 2, 2.5, 3% है, लेकिन वो इकॉनमी में भी उस पर उसका असर रसूख है, और अमेरिकन इकॉनमी में भी असर रसूख है उसका, जूइश लॉबी का। और उसके साथ साथ वो उनका बड़ा मतलब उनके बड़े अच्छे उनके वहाँ पे पेनिट्रेशन है अमेरिका के अंदर। सो आप मतलब ठीक है, आगे से उनको सपोर्ट भी चाहिए होगी। ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पे जनाब उनकी जूइश लॉबी की सपोर्ट भी चाहिए होगी। सो ये कैसे मुमकिन है कि वो एक उनके अगेंस्ट जा सकें, इजराइल के अगेंस्ट जा सकें ट्रंप? मुश्किल नहीं लगता आपको? इट्स लाइक यू नो विशफुल थिंकिंग तो है, ठीक है, होना चाहिए, अमेरिकन अवाम भी चाहती है, दुनिया भी चाहती है कि ये ख़त्म हो सारा सिलसिला, लेकिन कैसे आप कंट्रोल करेंगे? लेकिन मुझे ये देखिए एक वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग जायनिस्ट लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो एम्बेसडर साहब हैं। और अगर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इन्होंने ग्रेटर इजराइल के मुतालिक भी बहुत बोल्ड किस्म की, बहुत हॉकिश किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी कि इजराइल को जो अपने जितने भी ये नेबरिंग मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, या इनको कॉन्कर कर लेना चाहिए, या यहाँ पे फौजी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी 2-3 महीने पहले की बात है, और या 4 महीने पहले की। और ग्रेटर इजराइल के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग जायनिस्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स के जो बहुत ही हॉकिश किस्म का ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये और आपको ऐसे बहुत से लोग इजरायली लॉबी में, इजराइल के अंदर, इजरायली लॉबी में अमेरिका के अंदर मिलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि यहीं पे मेरा ख्याल एक स्ट्रगल आएगी जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो किस तरह इन फोर्सेस को रेन इन करती है। मुश्किल काम है, बहुत इसमें स्ट्रगल आएगी आगे चल के जब ये मुआहदा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। और अभी आपने देखा है शुरू से ही इस मुआहदे में कुछ हम इम्पेडिमेंट्स या रुकावटें, हिकअप्स देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल आएगी, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो रिलीजियसली प्रोवोक्ड लॉबी है वो अपना रोल प्ले कर रही है।